नच्चन वालियां दे बच्चे। अरमगान में इस्लाम की जंग नहीं लड़ आपके सकते। मुंह को चूम लो, अल्लाह की कसम है, इनके बाप भी नाचते हैं, माएँ भी नाचती हैं। इसराइल की प्रोडक्ट बंद करने का हमने मुतालबा किया था, बैन कर दिया है। ये हमें पहली कामयाबी मिली है। आपके प्यो को भी देना पड़ेगा, तेल सस्ता करना पड़ेगा, प्रेशर बिल्ट हो गया और गवर्नमेंट भागी आई। जो कंजरखाने चला रहे हैं, जो मुजरे कर रहे हैं, जो भी गलाजत फैला रहे हैं माशरे में, उनको कोई जिंदगी को खतरा नहीं है उनकी। गिलास के अंदर, बर्तन के अंदर जो चीज होगी वही कुछ बाहर उछलेगी, बाहर निकलेगी। आपने तो कमाल कर दिया यार, आपने ये मुझे को समझ, कसम खुदा की मजबूर किया है इन्होंने, वरना मैं जहां से वो असला गोली चलनी है मुसलमान पे, फलस्तीन के मुसलमान बच्चे पे या औरत पे। किसको प्यो बना लिया है, कहीं साझा तो नहीं बन गया। मैंने देखा फलस्तीनियों ने, मेरे भाइयों ने अपनी दीवारों पर लिखा, मेंबर रसूल पे बैठ के। मेंबर रसूल पर बैठकर। गलाजत बकने वालों को इज्जत दे दूं थोड़ी सी, अगर आप इजाजत दे तो। गली जुबान इस्तेमाल ना किया करो। ये आपने क्या कहा है? मेरे होने वाले बच्चों की नानी के बेटो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने, सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, चीज़ें लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं, सच से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का फुल्का झटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इलामा अब्दुल कयूम ज़हीर साहब। प्यारे पाकिस्तानी कैसे हैं? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे खैरियत पहली से? मुलाकात है आपके साथ सर। सिर्फ पहले ये बताएं कि मुझे जानते हैं आप? आपको पाकिस्तान जानता है यार, और अक्लमंद तो सारे जानते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हूँ तो। जो पहला सवाल है इस वक्त जो है ना, ताज़ा आपको पता है कि एक धरना ख़त्म हुआ है फैज़ाबाद से, पिंडी, इस्लामाबाद, जुड़वा शहरों से। तो उस पर मैं बात का आगाज़ करूँगा कि आप ये बताइए कि ये कैसा धरना था, और उसके बाद जब ख़त्म हुआ है तो उठ के चले गए हैं वो लोग। उनका कहना है कि मुतालबात पूरे हो गए, हमारे मान लिए गए। हालांकि अगर देखा जाए तो जो जिसने मुज़ाकरात किए और जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो ना MPA का इलेक्शन जीता हुआ है, ना वो MNA का इलेक्शन जीता हुआ है। तो वो कह रहा है, या वो मतलब उनको बता रहा है कि जी वो दहशतगर्द हम तस्लीम करते हैं। तो उसकी क्या हैसियत है, मतलब उस बंदे की, वो कह भी दे दहशतगर्द? अरमगान भाई, कभी आपने प्लांटेड प्रोग्राम किया? यार लोग कहते हैं वैसे करो, पता क्यों? क्योंकि आजकल वो लोग जिनको मैं ढूंढता हूँ मिलते कम है। लेकिन बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो प्लांटेड प्रोग्राम करते हैं। नो डाउट। तो ये जो फैज़ाबाद के अंदर अभी धरना था, ये एक प्लांटेड धरना था, ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान में 7 अक्टूबर का मामला ले लें या उससे पहले का मामला ले लें, पाकिस्तान में अगर हम एक झंडा उठा के बाहर निकल आते हैं ना जी, मैं लाहौर में अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कहीं दूर से नहीं आया, लाहौर की बात कर रहा हूँ, कि अगर आप फ़लस्तीन का झंडा उठा के खड़े हो जाते हैं फ़लस्तीन की हिमायत के लिए, इसराइल के खिलाफ बात करते हैं, तो आपको उठा लिया जाता है। तो ये कैसे हो सकता है कि आप हज़ारों लोगों को मोबिलाइज करके जो है वो फैज़ाबाद कैपिटल सिटी तक आ जाते हैं और आपको जो है वो कोई रोकने वाला, कोई इदारा, कोई जो है वो फोर्स हरकत में नहीं आती? और वो कंटेनर्स लगा के बाकायदा सड़कें ब्लॉक करते हैं पहले बैठने के लिए। जी, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि ये प्लांटेड धरना था। एक तरफ से चाबी घूमी और हज़रत साहब ने कहा कि चलिए अब फिज़ा जो है वो साजगार है। मतलब जिनको थोड़ा बहुत शक रह गया था पिछले धरनों का कि प्लांटेड थे, अब उनका शक भी दूर हो गया लोगों का। भाई हमें तो पहले भी शक नहीं था। आपने अगर मेरी गुफ्तगू पहले कहीं सुनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने डंके की चोट पर पहले भी कहा है कि इन लोगों को चाबी दी जाती है और चाबी की बुनियाद पर जो है ना ये हरकत में आते हैं। अभी क्योंकि इस वक्त एक कुव्वत जो जेल के अंदर बैठी है, एक ताकत जो जेल के अंदर बैठी है, और पूरी पाकिस्तानी कौम जो इस वक्त बाहर उसका इंतज़ार कर रही है, उसकी उस पूरे फेम को तोड़ने के लिए कोशिश थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लाजवाल फैसला दिया है उसको डेंट डाला जाए, लिहाजा इनको बिठाया गया। लेकिन बिठाने के बाद पाकिस्तानी कौम के कीबोर्ड वॉरियर्स को मैं सलाम पेश करता हूं कि जिस तरह इन्होंने एक्सपोज किया इनको, और फिर वो उस एक्सपोज के डर की वजह से वहां से भागे हैं इतनी जल्दी। वगरना आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसे मामलात हो जाते और प्रेशर बिल्ट हो गया और गवर्नमेंट भागी आई, और फिर वो लोग जैसा कि आपने जिक्र किया कि राना सनाउल्लाह साहब तो अपनी सीट भी हार चुके हैं। अच्छा, और फिर अगली बात, अता तारड़ जो है वजीर है, वो फॉर्म 47 है भाई। नहीं ठीक है, लेकिन आपने नोट किया कि गवर्नमेंट ने कैसी चाल चली है कि उसने एक लफ्ज नहीं बोला वहां बैठ के, उसको साथ बिठाया, लेकिन बोला वो बंदा जो MPA भी नहीं है, MNA भी नहीं है। Exactly. मतलब वो अपने हल्के से, अपने घर से भी नहीं जीता। तो कैसे, मतलब जितना का वोट बैंक उनका था धरने वालों का, उतना ही उस बंदे का था जिसने कह दिया दहशतगर्द। भाई सीधी सी बात है, वो मामू बनने आए थे, मामू बन के चले गए, उनको बनाया गया। क्या इससे पहले जो है इन्हीं लोगों ने, राना सनाउल्लाह ने इनसे पहले एग्रीमेंट नहीं किए थे? उनका रिजल्ट क्या निकला?
0/0। आज जो इन्होंने जो ड्रामा किया है, कौम ने देखा है, कौम देख रही है, कौम फैसला करेगी। मौरख जब लिखेगा तो इनको नंगा किया जाएगा। क्या इनके कहने पर जो है वो इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू को टेररिस्ट माना जाएगा? नहीं, तो ये कहेंगे भी नहीं, कहेंगे भी नहीं। वजीर आजम, वजीर खारजा ये नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। हाँ जी। वो जिस तरह साद रिजवी कह दे, मतलब वो भी इलेक्शन में नहीं जीता हुआ, उसी तरह राणा सनाउल्लाह ने कह दिया, वो क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, बराबर है, कोई फर्क नहीं है। वो तो कहते थे कि आपके प्यो को भी देना पड़ेगा, तेल सस्ता करना पड़ेगा। पिछले से पिछले रमजान, जी जी जी, सानू रोजे रख लें, सानू रोजे रख लें। अब तो अगला रमजान भी गुजर गया। अब इनके आने पर पेट्रोल महंगा हुआ है सर। जिस दिन धरना शुरू हुआ है उसी रात, जी जी, मैं यही कह रहा हूं ना कि इनके आने पर पेट्रोल महंगा हुआ है। अब तो बात ही नहीं हुई है। अब तो वो प्यो भी जो है वो खामोश हो गया है। किसको प्यो बना लिया है? कहीं सांझा तो नहीं बन गया? मेरे जो है ना वो इतराजात बहुत सॉलिड हैं। अगर किसी में हिम्मत है तो गाली के अलावा दलील से जवाब देना है। गाली के अलावा। क्योंकि अच्छा, एक चीज नोट किया आपने सर कि धरना हुकूमत के खिलाफ था जी, लेकिन वहां से जितनी वीडियोस आ रही हैं मौलवियों की, या कोई गुफ्तगू कर रहा है, कोई वीडियो वायरल कर रहा है, कोई टिकटॉक पे है, वो बोल इमरान खान के खिलाफ रहे हैं। असल में उनको बुलाने का मकसद ही यही था। बुलाने का मकसद ही ये था। हर पत्ता फेल हो गया है, हर कार्ड जो है वो नाकाम हो गया है। हर जो आस्तीन के अंदर उन्होंने अपना एक समझा हुआ था कि ये बड़ा कोई मिसाइल है, वो ठुस हो गया है। कोई कारतूस इस वक्त इमरान खान के खिलाफ नहीं कामयाब हो सकता, कारगर नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त अल्लाह की कुव्वत और ताकत वो इमरान खान के साथ है। जिस दिन धरना खत्म हुआ है ना रात को, तो मैं लाहौर से पहुंचा धरने में खास तौर पे, लेकिन मैं लेट हो गया, धरना मेरे आने तक खत्म हो गया, मैं सफ़र में था तो मैं खबरें भी नहीं देख सका। आके देखा तो धरना खत्म, तो मैंने वहाँ पे शो किया, जो वहाँ पे पब्लिक मौजूद थी, उनके आए हुए लोग। तो जिस बंदे से पहले से मैंने बात की ना, वो शो चल चुका है, ठीक, तो उसने सबसे पहला फिक्रा पता क्या बोला? नच्चन वालियां दे बच्चे, मतलब ये फिक्रा बोला। मैंने कहा यार गलाजत तो ना डालो, मैं आपकी बात सुनने आया हूँ कि मुताबिक पूरे हो गए हैं, बताओ पूरी कौम को। मतलब ये, अब मैं ये कहूँ सर, मैं एक नारा इस तरह का दे ना दूं पूरी कौम को आपके सामने? बिल्कुल देना चाहिए, जिनमें मतलब शर्मो हया और गैरत ना हो। गैरत आ ही नहीं रही। तो मैं ये कहूँगा कि दरबारों पर नचने वाली औरतों के बच्चे भी जो है ना, यार अरमगान में आपके मुंह को चूम लो, अल्लाह की कसम है, यही अल्फाज मेरे जहन में थे कि ये तो उन मुकद्दस जगहों को जिनको कहते हैं कि ये मुकद्दस हैं, उन जगहों पर नाचते हैं। इनके बाप भी नाचते हैं, माएँ भी नाचती हैं। आपने तो कमाल कर दिया यार, आपने मुझे को समझ, कसम खुदा की मजबूर किया इन्होंने, वरना मैं ये लैंग्वेज जरा भी पसंद नहीं करता। देखिए ना, आपने मुझे हिला दिया है कि आपने गुफ्तगू शुरू की वहां पर फैजाबाद के मकाम पे, और पहला लफ्ज यही था, हाँ जी, कि आप इस कदर अखलाक से गिरे हुए हैं। क्या इस्लाम आपको ये सिखा रहा है? आप फलस्तीन के लिए मुजाहरा करने आए हैं, आप इसराइल के खिलाफ आप जहाद करने आए हैं, और हुकूमत के खिलाफ आप मुजाहरा करने आए हैं, हुकूमत से मुतालबात मनवाने हैं, और बात आप इमरान खान की तरफ सारी लेके जा रहे हैं। आपने तो बहुत छोटी बात कह दी है ना, हालांकि मेरे नज़दीक तो अखलाकी गिरावट की इंतहाई गिरी हुई बात है कि वहाँ पर जब ये अता तारड़ साहब जो इस वक्त वज़ीर हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का एक शोशा छोड़ा। जब वो पाबंदी लगाने का शोशा छोड़ा तो इसी फैजाबाद धरने के रहनुमा अवाम की बात नहीं कर रहा, वो कहते हैं जी ये पहली कामयाबी हमें मिल गई कि इसराइल की प्रोडक्ट बंद करने का हमने मुतालबा किया था, तो पीटीआई को उन्होंने जो है वो बैन कर दिया है, ये हमें पहली कामयाबी मिली है। ये वीडियो भी वायरल, ये वीडियो वायरल है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर कोई खौफ खुदा नहीं है? तुम्हारी जो जबान हरकत करती है, तुम्हारे फरिश्ते लिखेंगे क़यामत के दिन, किस मुंह से जवाब दोगे कि इमरान खान तो वो शख्स है कि जो यूएनओ के अंदर खड़े होकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की जंग लड़ता है, नामूस की जंग लड़ता है, उसकी बात को दुनिया एक्नॉलेज करती है। वो कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दिल में रहते हैं और दिल की तकलीफ सबसे बड़ी तकलीफ होती है। तुम कौन से आशिक हो? किस दुनिया, किस बस्ती में रहते हो? अच्छा सर, मसला पता क्या है इनका? मैंने, क्योंकि मैं तो मुआशरे को ऑब्जर्व करता हूँ, आपको पता है, फेस रीडर हूँ वैसे भी मैं, तो मेरे ख्याल से इनको सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि लोगों को तो हमने चक्कर दिया हुआ था इस्लाम के नाम पे, दीन के नाम पे, ठीक है, तो हमने पता नहीं कितना 100 साल इनको बेवकूफ़ बनाना था कौम को, तो ये क्लीशे बंदा आके तो ये बाजी ले गया, ये तो इस्लाम की बात करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब हमने तो नकली तौर पे मुसलमान बना के रखना था, जाली तौर पे, तो ये तो कहता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करो, ये तो अमली तौर पे मुसलमान बना रहा है। तो जब अमली तौर पे मुसलमान बनेंगे लोग, तो वो तो सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे। तो सबसे ज्यादा तकलीफ मेरे ख्याल से इनको यही है। और मैं ये चैलेंज करता हूँ मौलाना साहब, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कि मैं बावजू होकर हल्फ दे सकता हूँ खाना काबा में बैठ के, आप अगर इख्तलाफ करें, अगर इख्तलाफ करना चाहें कर सकते हैं आप मेरे साथ, कि सबसे ज्यादा गलीज जुबान सोशल मीडिया पे TLP के कारकुन बोल रहे हैं, कमेंट्स में लिख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है,
और ये तरबियत का इजहार हो रहा है। गिलास के अंदर, बर्तन के अंदर जो चीज़ होगी वही कुछ बाहर उछलेगी, बाहर निकलेगी। तो ये उनकी तरबियत का अंदाज है, ठीक है। जब उनके बड़े मेंबर रसूल पे बैठ के, जो इस वक्त दुनिया में नहीं रहे, मेंबर रसूल पे बैठ के, मेंबर रसूल पर बैठकर आप नियाबत रसूल का दावा करने के बावजूद आप नंगी गालियां दे रहे हैं जी, तो भाई कारकुन क्या बेसिकली करेगा? वही असर है। कारकुन क्या करेगा? वो तो लीडर को फॉलो करेगा ना, किया है उन्होंने, और वो किया जा रहा है। और इसका सवाब जी पहुंच गया हूं मैं। इसका सवाब इसाले सवाब होता रहेगा जी, ऐसे ही है, बिल्कुल आपको ऐसे ही। उसके लिए बरसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ऐसे लेकिन ये इसाले सवाब जारी रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल से उनको फेस सेविंग दी है खुद बुलवा के, कि ताकि आपको जो पीटीआई वाले ताने देते हैं ना, कम से कम उस ताने से आप बच जाएं। उनको मतलब उनकी मदद की गई है एक तरह से, मेरे ख्याल से। ये मदद भी उनके किसी काम नहीं आएगी। सयुहज़मुल जमअ व युवल्लून दुबर, मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि इखलास को अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत देता है। जहाँ पर ड्रामेबाजी होती है, जहाँ पर टोपी ड्रामा किया जाता है, वहाँ पर वक्ती तौर पर तो वाह वाह समेट लेते हैं, लेकिन बाद में जो ज़िल्लतें होती हैं उनका एक लंबा सफ़र होता है जो कभी मिटती नहीं है। अगर नवाज शरीफ ने, ये जनरल शुएब ने इस बात को बाकायदा अपने पॉडकास्ट के अंदर पूरी कौम को बताया है कि जब ताहिरुल कादरी और उनके पूरी मूवमेंट पर लाहौर के अंदर कातलाना हमला हुआ और 18 लोगों को वहाँ पर बेगुनाही के साथ मार दिया गया, उस वक़्त सानिया मॉडल टाउन, उस वक़्त के बाद उसके उस पूरे वैक्यूम और प्रेशर को तोड़ने के लिए एक जमात को खड़ा किया गया। तो ये दुनिया के सामने है। मुझे सच बोलने पर धमकियाँ तक आती हैं। भाई आप सुनो तो सही ना सर, सच बोलने वाले को धमकी मिलती है, जो कंजरखाने चला रहे हैं, जो मुजरे कर रहे हैं, जो टिकटॉक बना रहे हैं बीवियों के साथ, मतलब जो भी गलाजत फैला रहे हैं माशरे में, उनको कोई जिंदगी को खतरा नहीं है उनकी। बिल्कुल नोट किया आपने? बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिस्टम भी उसके साथ जो है वो सपोर्टर बन के खड़ा हो जाता है। मतलब वो चाहते हैं कि वही चीजें लोग देखते रहे, इस तरफ सच की तरफ ध्यान लोगों का जाए ही ना। लेकिन कौम इस वक्त सच सुनना चाह रही है, सच देखना चाह रही है। अच्छा, मुझे प्रोडक्ट याद आ गया कि वो बैन जो इन्होंने का मुतालबा पूरा हो गया। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं 2 महीने बाद, 2 महीने का टाइम है जी, मैं पूरा मार्केट का सर्वे करके दिखाऊंगा, सारी चीजें बिक रही होंगी जी। चैलेंज कर रहा हूं। उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने अल्फाज पे गौर किया आपने? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि हम कमेटी बिठाएंगे, गौर करेंगे कि कौन सी ऐसी इसराइल की प्रोडक्ट हैं जिनका पैसा या जिनकी इमदाद उनको जा रही है जंग में। ठीक है, सीधी बात है भाई कि इसराइल को मजबूत कर रहे हो पैसा। बिल्कुल कर रहा है। अभी भी वो इस पर गौर करेंगे, कमेटियां बैठेंगी कि किसी का अगर जा रहा है पैसा जी उस फंड में कि जहां से वो असला गोली चलनी है मुसलमान पे, फलस्तीन के मुसलमान बच्चे पे या औरत पे या किसी बुजुर्ग पे, तो फिर हम जो है ना सोचेंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूं, एक भी प्रोडक्ट बंद नहीं होगी, बैन नहीं होगी। ये चैलेंज है आप लोगों के लिए जो कह रहे हैं ना मुतालबात पूरे हो गए हैं। वीडियोस जो है ना वो शेयर कर रहे हैं राणा साहब की, ना वो एमएनए, ना वो एमपीए, ना वो अपने इलाके का काउंसलर, ठीक है, उसने कह दिया, आप लोगों में से किसी ने कह दिया इसराइल को दहशतगर्द, तो वो बराबर है। ठीक है, साथ बिठाया हुआ था उन्होंने एक वजीर अता तारुर जिसका नाम है। ये कमाल हुआ कि उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला, जो हुकूमती किरदार था वहां पे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठा हुआ, उन्होंने उसके मुंह से बुलवाए जो अपने इलाके का काउंसलर भी नहीं है। आपने बहुत खूब कहा, और हकीकत ही ऐसे है कि धोखा दही के लिए बुलाया गया था और धोखा देकर वापस भेज दिया गया। अगर आज हम झूठ की दुकान बना लेना तो इनसे बड़ी बन सकती है, लेकिन हमने अल्लाह के हुजूर भी जाना है। हमने इस पाकिस्तान को एक मुक़द्दस जगह समझा है, हमारे अकाबरीन ने उसके लिए लाखों कुर्बानियाँ दी हैं। हम इस पाकिस्तान को बर्बाद होता हुआ, लुटता हुआ, तबाहाल होता हुआ देखते हैं तो हमारा दिल खून के आंसू रोता है। कौम ने जो इस वक्त 8 फरवरी को रिजल्ट दिया है, नो डाउट, अगर उस रिजल्ट पर रिव्यू कर लिया जाता तो फिर क्या? अच्छा, काजी साहब देखे कैसी बात है कि वो कहते हैं कि मेरे फैसले को मिस यूज किया गया या मिस इंटरप्रेट किया गया। उसने इलेक्शन कमीशन ने गलत उसकी तशरीह की मेरे फैसले की, काजी साहब ये फरमाते हैं, और गलत तशरीह उनके सामने हो रही थी, उस वक्त नहीं बोले वो। अब काजी साहब अपना वो गंद उठाकर इलेक्शन कमीशन के कंधे पर डालकर कहना चाहते हैं कि मैं तो हाजी हाँ जी, मैं तो नहाया हुआ, मुझे लेकिन उधर से भी जवाब आएगा मेरे ख्याल से। उधर से जवाब का खौफ है कि जिस तरह पिंडी के इलेक्शन कमिश्नर ने, कमिश्नर पिंडी, ठीक है, उसने जिस तरह एक सच बोला था, और मैं आज आपके सच बोलने वाला बंदा गायब क्यों हो जाता है सर? ये आपने तो मेरे बात का
ले ली ना। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि उस बंदे को इस वक्त पता तो करवाया जाए ना कि उसके ज़मीन निकल गई है, आसमान उचक गया है, कहाँ चला गया है, उसको दोबारा लाया जाए। ये जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आया, उसके बाद इद्दत का भी फैसला आ गया केस का, जो गलीज तरीन केस था दुनिया की तारीख का शायद। ठीक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद 1400 साल की हिस्ट्री में पहला केस था। जी। ठीक है, जो देखा गया, ऑब्जर्व किया गया। तो मेरा ख्याल ज़ाती ये है कि जो जजेस जो है ना, मैंने वैसे 1 साल पहले कह दिया था, मेरी एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने कह दिया था कि अचानक कोई जज उठेगा और वो बताएगा हक पे फैसले कौन नहीं करने दे रहा। ये मेरी वीडियो मौजूद है, लेकिन वो अल्लाह ने ऐसी वो दुआ कबूल की मेरी ज़ुबान की कि वो एक जज नहीं, कई जज उठ पड़े। जी बिल्कुल। ठीक है, ये ज्यूरी के अंदर एक रेवोल्यूशन आया है जी, जिससे पाकिस्तानी कौम सदियों याद रखेगी कि जबर के दौर में, जुल्म के दौर में बड़ी बात है। वो शख्स उठा जो गवर्नमेंट का मुलाजिम था, और एक नहीं उठा, उसके साथ इतनी आवाज़ें उठी कि उसको दबाने के लिए भी उनके पास हिम्मत नहीं थी। और वो आवाज़ें आज भी स्टैंड लेके खड़ी हुई हैं, और आज भी वो काजी साहब से पूछ रही हैं कि आप तो कहते थे कि मेरे दौर में कभी भी वायलेशन नहीं हुई जजेस के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया कि हमारे साथ ये हुआ। उनका क्या किया गया? इट्स मीन कि आप भी उस गेम के पार्ट्स हैं। ये तस्लीम किया जा सकता है कि वो एक्सटेंशन की जंग लड़ रहे हैं, बस थी, अब दफन हो गई है। अगर मैं गलत कहूँ तो आप करेक्ट कीजिएगा मुझे, इख्तलाफ कीजिएगा मुझसे, कि हमारी ज़िंदगियों में फ़लस्तीन में पहली बार इतना जुल्म हुआ है इतने अरसे में, जब से इमरान खान जेल में गया उसके बाद। इस वक्त इमरान खान को प्लानिंग करके 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया। 7 अक्टूबर को जो फ़लस्तीन के ऊपर ये बर्बरियत, जुल्म और तागूतियत का एक हमला यहूद ने किया, इसराइल ने किया, लोग समझ रहे हैं मकामी सियासत, प्लानिंग नहीं, उसको प्लानिंग करके इमरान खान को पहले गिरफ्तार किया गया कि इंटरनेशनल लेवल पर जिस बंदे की आवाज सुनी जाएगी और उसकी आवाज को दुनिया मानेगी, उसको पहले बंद कर दिया जाए। यही हुआ। वगरना आपको याद होगा कि इससे पहले 27 रमज़ानुल मुबारक को जब इमरान खान सऊदी अरब में उम्रा पर मौजूद था, तो 27 रमज़ानुल मुबारक को फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल ने अटैक किया। इमरान खान ने वो दौरा अपना जो है वो कम करते हुए, मुख्तसर करते हुए आप फौरन वापस पहुंचे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्होंने तुर्क के साथ, रशिया के साथ, मलेशिया के साथ और दीगर बड़ी कंट्रीज के साथ राब्ता करके फौरन यूएनओ में भेजा। और यूएनओ में भेजने के बाद इतनी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया गया कि वो जंग रुकवाई गई। अगर आज इमरान खान बाहर होता, ये सब कुछ नहीं होता, तो ये कुछ ना होता। मैंने देखा फ़लस्तीनियों ने, मेरे भाइयों ने अपनी दीवारों पर लिखा इमरान खान का नाम। फ़लस्तीनी सहाफ़ियों ने, फ़लस्तीनी अवाम ने चीख चिल्ला के कहा कि एक दिन के लिए खान को रिहा कर दो, एक दिन के लिए वो फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ेगा, वो फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ेगा, दुनिया के सामने रखेगा। लेकिन भाई ये इस्तेमारी एजेंट हैं जो नहीं चाहते कि फ़लस्तीन की आवाज़ कोई शख्स बन सके। मैं यही कहना चाह रहा हूं सर कि ये लोगों को सिर्फ लग रहा है कि सिर्फ मकामी सियासत जो है ना हमारे पाकिस्तान की, उसकी वजह से वो जेल में, नहीं, बेसिक जो है ना ये एजेंडा था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये उल्टे भी लटक जाएं तो इमरान खान का एक बाल भी बेगा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है और अल्लाह ने उससे बड़ा मकसद लेना है। माशाअल्लाह। इस मुल्क को ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कायम किया गया था, उस बुनियाद को पूरा करना है तो इमरान खान ने करना है। जाइए मेरी बात लिख के लीजिए। वक़्त के फिरौन उल्टे भी लटक जाएं, इमरान खान की हिफाजत अल्लाह करेगा। वैसे हर जो कदम उठाया उसके खिलाफ उल्टा नहीं पड़ा। क्या बुझे जिसकी हिफाजत खुदा करे। हर कदम उल्टा पड़ा ना इन पे, जो उठाया उसके खिलाफ पड़ा है। लेकिन ताकत के नशे में शर्म जो है ना, शर्म हया, वो जो एक फिक्रा है ख्वाजा आसिफ साहब का, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, आपको नजर आती है? इनको क्या पता वो क्या होती है। अगर होता तो भाई ये ना 9 मई होता और ना उससे पहले 9 अप्रैल होता। 9 अप्रैल से लेकर 9 मई और फिर 9 मई के बाद जो 8 फरवरी है जी, अगर फिर भी होश के नाखून ले लिए जाते, आज मेरा मुल्क इस नहज पे ना पहुंचता। जितनी जल्दी रिवर्स गियर लगेगा उतनी जल्दी ये मुल्क जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना धमा होने के लिए तैयार होगा। जितनी जल्दी रिवर्स गियर लगेगा उतनी जल्दी ये मुल्क अपनी कामयाबी की तरफ, तरक्की की तरफ सफ़र शुरू कर देगा। तो आखिर में प्यारे पाकिस्तानियों, उनके लिए ख़ास पैगाम, मौलाना साहब की मौजूदगी में, मेरे होने वाले बच्चों की नानी के बेटो गाली ना दिया करो, गली जुबान इस्तेमाल ना किया करो। ये आपने क्या कहा है? मेरे होने वाले बच्चों की नानी के बेटो। सर वो हिसाब निकाल लीजिएगा क्या बनता है, रिश्ता क्या बनता है। ठीक है, गलाजत बकने वालों को इज्जत दे दूं थोड़ी सी, अगर आप इजाज़त दें तो। जब ये फिक्रा बोलते हैं ना, जहाँ भी बोलें
कि ये नच्चन वालियां दे बच्चे, तो मैं ये कहूँगा कि आप ये नारा लगाएं, मैं आपको नारा दे रहा हूँ, मैं कहूँगा कि दरबारां ते नच्चन वालियां दे बच्चे भी इस्लाम की जंग नहीं लड़ सकते, ते पीरां ते बाबियां कोलों मुंडे मंगन वालियां दे बच्चे जिहड़े ने ना वो भी इस्लाम की जंग नहीं लड़ सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद।